नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि, सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। सूर्य महाराज आपके 12वें घर के स्वामी हैं और इनका गोचर आपके 5वें घर में होगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी प्रगति को लेकर थोड़े से आप चिंतित दिखेंगे। हालांकि दूसरी तरफ आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ भी बढ़ेगा, धार्मिक आप नजर आएंगे। करियर की बात करें तो आपके लिए समय ठीक है, लेकिन ट्रांसफ़र होने की आशंका रहेगी। अगर आप व्यापारी भाई हैं, थोड़ा सावधानी से आगे बढ़िएगा। योजनाओं में बहुत सोच समझकर आपको बनाकर आगे चलना है। धन कमाने के मामलों में ज़्यादा मेहनत है, तब जाकर धन आएगा। और प्रेम जीवन में, रिश्तों में तालमेल बनाकर चलें, तब जाकर खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। हालांकि अपने पैरों का थोड़ा इस पीरियड में ध्यान रख लीजिएगा, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, पंचम भाव में आएंगे और मकर संक्रांति इस दिन होती है, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण जो चरण होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होंगे, देवताओं का दिन आएगा शुरू, तब कहीं न कहीं चीज़ें बढ़िया भी होंगी। सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु की दृष्टि रहेगी। तो जब इन 3 ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर होगी, तब आपके लिए इसका असर कैसा रहेगा ये भी हम जानेंगे। देखिए, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो ये स्थान मकर राशि में पंचम भाव में जब सूर्य आएंगे, लक्ष्मी स्थान है, लाभ का स्थान है। सूर्य आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं, तो लक्ष्मी अर्जित करने का मौका भी देंगे। और पंचम भाव सूर्य का जो एक प्रकार से बुद्धिमत्ता के भी कारक ग्रह माने गए हैं। गायत्री मंत्र के भी देव सूर्य हैं, सूर्य देवता का ही मंत्र है, तो उनको प्रणाम करके गायत्री मंत्र रोज पढ़िएगा, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। तो सूर्य का पंचम भाव में आना आपके लिए बहुत हद तक बढ़िया भी करेगा, जैसे कि आपकी बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा। सूर्य लक्ष्मी वृद्धि करेगा, प्रकाश के कारक हैं, तो आपके जीवन में प्रकाश आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और इसमें एक और चीज़ है कि धन वृद्धि होगा और पूर्णता को प्राप्त करेंगे कार्यों में। सूर्य का यहाँ पर पंचम में आने से विदेश से धन प्राप्ति करवाएगा, पैसा आएगा। जो विद्यार्थी हैं, विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको बढ़िया मौका मिलेगा। पंचम में जो सूर्य हैं 12वें के स्वामी होकर बैठे हैं, तो शास्त्र कहता है कि यहाँ पर सूर्य के रहने से मंत्र विद्या में लोग पारंगत हो जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के तरफ झुकाव है तो ज़रूर आप इन चीज़ों में जाइए। अब देखिए, सूर्य के ऊपर बृहस्पति और केतु का दृष्टि है। अब यहाँ एक और चीज़ होगा कि शुक्र का प्रभाव है चूँकि, तो आपके लिए शिव के उपासक भी आप बन सकते हैं। जो कन्या वाले हैं, इस समय आप शिव जी के शरण में भी जा सकते हैं। इससे भी तंत्र मंत्र की साधना आपकी सफल होती नजर आएगी। तो सूर्य जो है वो आपके पंचम में है, केतु लग्न में है, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अभी फिलहाल वृषभ राशि में। अब जो धर्म त्रिकोण एक्टिव हुआ है ना, ये स्पष्ट है कि 1 महीने में घर में कोई धार्मिक कार्य होगा। धार्मिक कार्य होने की संभावना बढ़ी हुई है। आप किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। और दूसरा, आप पंचम में सूर्य के रहने से पुत्र पिता के संबंधों को खराब करता है, इसलिए आपको अपने पिता या अपने बच्चों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर आप कन्या राशि की हैं, आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो आप इसमें बहुत ध्यान रखिएगा अपना। रोज आप संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिएगा, भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिएगा, तो आपके लिए राहत रहेगी। हालांकि बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अपना केयर करें, ध्यान दें तो उत्तम है। 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से आपको लाभ देगा। रिलेशनशिप, लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम लेकिन देगा। और एक और चीज़ है कि आपके लिए पंचम भाव जो है ना वो एक्टिव कर रहे हैं, तो 10वें अष्टम भाव में भी, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से आपको बुद्धिमानी से कुछ प्राप्त होगा, धन आने के योग बनेंगे। नकारात्मक चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान न देकर सकारात्मक चीज़ों को अगर अपनाइए तो बढ़िया है, क्योंकि लक्ष्मी योग बना हुआ है, तो धन कहीं न कहीं से आएगा। 3 ग्रहों का नकारात्मक यहाँ पर प्रभाव है, तीनों ही ग्रह वक्री अवस्था में दृष्टि डालेंगे। केतु जो है वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके लिए खासकर परेशानी देगा, तो रोज़ हल्दी का तिलक माथे पर लगाइए, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप कीजिए, तो केतु भी शांत बैठा रहेगा और आपके लिए और आपके संतान के लिए बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें और खूब मेहनत करें। मेहनत से सफलता है, इस बात को याद रखिए। वैसे आज एक और चीज़ है, जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।